दोस्तों इमेजिन करो, एक रात आप सोते हैं, लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। आपका घर वही है, परिवार वाले वही हैं, लेकिन आप खुद को पहचान नहीं पाते। आपकी यादें बदल गई हैं, एक अलग जिंदगी, अलग लोग, अलग दर्द। क्या यह कोई सपना है या मौत का कोई रहस्यमयी खेल? आज हम ऐसी ही एक सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो 1985 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई। यह कहानी है सुमित्रा सिंह की, जो मरने के बाद जिंदा हो गई, लेकिन अब वह खुद को शिवा त्रिपाठी कहने लगी। शिवा, जो 2 महीने पहले एक ट्रेन हादसे में मरी थी। क्या यह पुनर्जन्म था या किसी आत्मा का साया? यह केस इतना सच्चा और डिटेल्ड है कि दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक इयन स्टीवनसन ने इसे स्टडी किया, और जो रिजल्ट आया उस पर किसी को भी भरोसा नहीं हुआ। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक छोटे से गांव शरीफपुरा से। यह 1960 का दशक था। यहां के लोग सादगी से जीते थे, खेतों में काम, कच्चे घर और त्योहारों में खुशियां। सुमित्रा सिंह का जन्म हुआ था 1968 में एक गरीब ठकुर परिवार में। सुमित्रा के पिता रामलाल सिंह मजदूरी करते थे और अक्सर काम के लिए शहर चले जाते थे। मां कमला देवी घर संभालती थीं और खेतों में मदद करती थीं। सुमित्रा 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। बचपन से ही उसे घर के काम सिखाए गए, सुबह उठकर पानी भरना, गोबर साफ करना और छोटे भाई बहनों की देखभाल। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, लेकिन सुमित्रा ज्यादा पढ़ ना पाई। उसकी कजिन फूलमाला ने उसे कुछ अक्षर सिखाए, लेकिन वह मुश्किल से अपना नाम लिख पाती थी। फिर भी सुमित्रा हमेशा हंसमुख रहती। उसके लंबे बाल, बड़ी आंखें और साफ चेहरा गांव वालों को पसंद था। लोग कहते, सुमित्रा तो घर की रोशनी है। लेकिन जिंदगी ने सुमित्रा को जल्दी ही मुश्किलों में डाल दिया। 1979 में, जब वह सिर्फ 11 साल की थी, उसकी मां कामला देवी की अचानक मौत हो गई। यह सुमित्रा के लिए बहुत बड़ा सदमा था। मां के बिना घर सूना लगने लगा। पिता शहर में रहते तो सुमित्रा अकेली ही सब संभालती। वह रात को चुपके से रोती, लेकिन दिन में मुस्कुराती। परिवार ने सोचा कि शादी से उसकी जिंदगी संवर जाएगी। 1981 में 13 साल की उम्र में सुमित्रा की शादी हो गई जगदीश सिंह से। जगदीश शरीफपुरा का रहने वाला था, एक साधारण किसान। वह खेतों में काम करता और कभी कभी मजदूरी के लिए बाहर जाता। शादी के बाद सुमित्रा ससुराल आ गई। यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। कच्चा मकान, सास ससुर की सेवा और घर के सारे काम। जगदीश उसे प्यार करता था, लेकिन काम की वजह से अक्सर बाहर रहता। सुमित्रा को अकेलापन फिर सताने लगा। शादी को 3 साल हुए तो 1984 की दिसंबर में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम रखा गया राजू। यह उसके लिए खुशी का पल था। राजू की हंसी देखकर उसका सारा दुख भूल जाती। जगदीश भी खुश था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन न टिकी। 1985 की शुरुआत में सुमित्रा की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले हल्का बुखार और थकान, फिर अचानक दौरे पड़ने लगे। कभी खेत में काम करते हुए तो कभी रसोई में। सुमित्रा गिर पड़ती। उसके हाथ पैर अकड़ जाते, आंखें ऊपर चढ़ जाती, दांत भींच जाते और मुंह से झाग निकलने लगता। ये दौरे कुछ मिनट के होते तो कभी पूरे दिन। जगदीश के पिता ने एक बार देखा कि सुमित्रा रसोई में खड़ी थी, लेकिन अकड़ गई। उन्होंने उसे हिलाया, लेकिन 10 मिनट तक होश ना आया। जब होश आया तो सुमित्रा को कुछ याद न था। गांव वाले डर गए। कुछ कहते, यह मिर्गी है, डॉक्टर दिखाओ। तो कुछ कहते, बुरी आत्मा का साया है। जगदीश ने पास के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवाइयां काम ना आई। फिर ओझा बुलाया गया। ओझा ने मंत्र पढ़े, झाड़ फूंक की, लेकिन दौरे बढ़ते गए। इन दौरों में सुमित्रा अजीब बातें करने लगी। कभी कहती, मैं संतोषी माता हूं, तो कभी कोई और। मई 1985 तक दौरे रोज होने लगे। परिवार परेशान हो गया। जगदीश को काम छोड़ना पड़ा, घर पर रहना पड़ा। सास ने राजू की देखभाल संभाली। सुमित्रा को चिकन पॉक्स भी हो गया। परिवार ने सोचा कि शायद बुरी नजर है, लेकिन 16 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। एक दौरे के बाद वह बोली, मैं 3 दिन में मर जाऊंगी। जगदीश ने कहा, क्या बकवास है, तू ठीक हो जाएगी। लेकिन सुमित्रा की आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। 17 और 18 जुलाई को सुमित्रा ने कोई काम न किया ताकि कुछ न हो, लेकिन 19 जुलाई 1985 को सुबह तेज बुखार चढ़ा। सांस लेना मुश्किल हो गया। परिवार वाले देखते रहे। वैद्य आया, लेकिन कुछ न कर सका। दोपहर तक सुमित्रा की सांसें रुक गईं। चेहरा पीला, शरीर ठंडा, नाड़ी बंद। सबने मान लिया कि सुमित्रा मर चुकी है। जगदीश रो पड़ा। सास ससुर टूट गए। राजू मां को देखता रहा। गांव वाले इकट्ठे हो गए।
अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। शरीर को घर में रखा गया। रात हो गई, लेकिन रात 1 बजे के करीब अचानक सुमित्रा का शरीर हिला। आंखें खुली और वह उठकर बैठ गई। कमरे में सन्नाटा। एक पड़ोसी चिल्लाया, सुमित्रा जिंदा हो गई। जगदीश दौड़ा, गले लगा लिया, लेकिन सुमित्रा ने धक्का दिया और बोली, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। मुझे मेरे बच्चों टिंकू और रिंकू के पास ले चलो। सब हैरान। सुमित्रा की आवाज बदल गई थी, तेज, साफ, जैसे पढ़ी लिखी औरत बोल रही हो। वह कहती, मैं डिबियापुर की हूं। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा, जहर दिया और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। परिवार सोचा सदमा है, लेकिन अगले दिन भी वही। सुमित्रा अब जगदीश को नहीं पहचानती। राजू को देखकर कहती, यह मेरा बच्चा नहीं? वह साड़ी शहर वाली स्टाइल में पहनने लगी, चप्पल पहनने लगी। पहले वह गांव की साड़ी सिर पर रखती, लेकिन अब ब्राह्मण रिवाज अपनाने लगी। सबसे बड़ा बदलाव, सुमित्रा, जो मुश्किल से पढ़ पाती थी, अब फर्राटेदार हिंदी लिखती पढ़ती। वह चिट्ठियां लिखने लगी शिवा के परिवार को। एक बार तो संतोषी माटा का रूप भी आया, लेकिन फिर शिवा बनी रही। परिवार ने ओझा बुलाया, लेकिन सुमित्रा बोली, मैं कोई भूत नहीं, मैं शिव हूं। अब चलिए शिवा त्रिपाठी की कहानी जानते हैं। शिवा का जन्म 24 अक्टूबर 1962 को इटावा के पास सेवापुर में हुआ। वह ब्राह्मण परिवार से थी। पिता रमसिया त्रिपाठी कॉलेज लेक्चरर थे। शिव पढ़ी लिखी थी, होम इकोनॉमिक्स में बीए किया। 18 साल की उम्र में शादी हो गई छेदीलाल से। छेदीलाल का परिवार दिबियापुर में रहता था, जो इटावा से 55 किलोमीटर दूर। वहां शिवा के 2 बेटे हुए, टिंकू और रिंकू। लेकिन शिवा की जिंदगी दुख भरी थी। ससुराल वाले उसे तंग करते, दहेज की मांग या शहर की लड़की होने की वजह से। हर रोज झगड़े। 18 मई 1985 को शिवा ने अपने चाचा ब्रिजेश पाठक को बताया, ससुराल वाले बहुत मारते हैं। अगली रात 19 मई 1985 को शिवा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, फाफुंड स्टेशन के पास। सिर पर गहरी चोट, लेकिन ट्रेन से कुचला न लगता। ससुराल वालों ने कहा, सुसाइड है। बॉडी जल्दी जला दी गई। रामसिया को मर्डर लगता था, लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया। जांच भी नहीं हुई। टाइमिंग देखिए, शिवा की मौत 19 मई 1985 और ठीक 2 महीने बाद 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा मरकर शिवा बनी। संयोग, सुमित्रा ने शिवा की डिटेल्स बताई। बच्चों के नाम टिंकू रिंकू, भाइयों शिव शंकर और अरुणा, पीली साड़ी, घड़ी का बॉक्स, मां के भाइयों का जन्म क्रम। ये बातें अखबारों में न छपी थीं। वह 23 लोगों को नाम से पहचानती, फोटोज में या आमने सामने। अक्टूबर 1985 में रामसिया को चिट्ठी मिली। वह 20 अक्टूबर को शरीफपुरा आया। सुमित्रा ने देखते ही पापा कहकर गले लगा लिया। रामसिया ने फोटो एल्बम दिखाया। सुमित्रा ने सबको नाम बताया। एक फोटो पर चिल्लाई, यह मेरी भाभी है जिसने मुझे पत्थर से मारा। त्रिपाठी परिवार ने सुमित्रा को शिवा माना। वे कहते, शरीर अलग लेकिन आत्मा हमारी बेटी की। यह खबर फैली। इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण में रिपोर्ट्स छपी। अक्टूबर 1985 में इयन स्टीवनसन और सातवंत पसरीचा को पता चला। इयन स्टीवनसन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से थे, रीइनकार्नेशन के एक्सपर्ट। उन्होंने नवंबर 1985 से अक्टूबर 1987 तक कई बार विजिट किया। 53 लोगों से इंटरव्यू। सुमित्रा, जगदीश, रामसिया, पड़ोसी। चेक किया कि सुमित्रा और शिवा के परिवार का कोई कनेक्शन नहीं। दूरी 100 किलोमीटर, जाति अलग, ठाकुर बनाम ब्राह्मण, आर्थिक स्तर अलग। सुमित्रा कभी डिबियापुर नहीं गई। मौत के समय डॉक्टर नहीं था, लेकिन गवाहों ने कंफर्म किया वह मरी लग रही थी। स्टीवनसन ने 19 ऐसी बातें नोट की जो अखबारों में न थीं, जैसे शिवा की घड़ी का बॉक्स, पसंदीदा कपड़े। स्टीवनसन ने इसे पोजेशन टाइप केस कहा, जहां आत्मा दूसरे शरीर में घुस जाती है। 1989 में जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में पेपर लिखा। बाद में परमेश्वर दायल ने जांच की, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रोरशाच टेस्ट, हैंडराइटिंग। सुमित्रा की हैंडराइटिंग शिवा से मिलती। 2009 में एंटोनिया मिल्स और कुलदीप धीमान ने फॉलो अप किया। सुमित्रा की मौत 1998 में हुई, जगदीश की 2008 में। रिश्तेदारों से बात की, केस असली। मिल्स ने 2011 में रिपोर्ट दी, रिप्लेसमेंट रीइनकार्नेशन का मजबूत उदाहरण। सुमित्रा ने शिवा बनकर 13 साल जिए। जगदीश और राजू को अपनाया, शिवा के बच्चों से मिलती। एक बार 1986 में पुरानी सुमित्रा लौटी, लेकिन फिर शिवा बनी। कुछ वैकल्पिक थ्योरी। हॉक्स, सुमित्रा ने अखबार से सुना, लेकिन स्टीवनसन ने कहा नॉट पॉसिबल। कोई मोटिव न था।
सुपर पीएसआई, टेलीपैथी, लेकिन डिटेल्स बहुत सटीक। हिंदू धर्म में परकाया प्रवेश, आत्मा शरीर बदल लेती। बौद्ध में भी मौत के बाद पैर बांधते हैं ताकि आत्मा न घुसे। शायद सुमित्रा के साथ ना हुआ। गांव वाले कभी चमत्कार मानते, कभी डरते, लेकिन रिसर्चर्स ने कहा यह साइंस को चैलेंज। तो दोस्तों, ये थी सुमित्रा सिंह और शिवा त्रिपाठी की सच्ची कहानी। आपको क्या लगता? कमेंट करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली स्टोरी में मिलते हैं।